भैया बहन, आज हम लोग लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ 2 क्लेवर मैन। दोनों चालाक व्यक्तियों के क्या नाम थे? सुधीर एंड नारायण वेयर द नेम्स ऑफ 2 क्लेवर मैन। उन दोनों चालाक व्यक्तियों के नाम सुधीर एवं नारायण थे। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज सुधीर। सुधीर किस प्रकार का व्यक्ति था? सुधीर वाज जेंटल एंड ऑनेस्ट। सुधीर सीधा साधा, नेक एवं ईमानदार था। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज नारायण। नारायण कैसा व्यक्ति था? नारायण वाज वेरी ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। नारायण बड़ा ही लालची एवं बेईमान था। Why did Sudhir ask his neighbor Narayan to look after his house? सुधीर ने अपने पड़ोसी नारायण को अपने घर की देखभाल करने के लिए क्यों कहा? सुधीर asked his neighbor Narayan to look after his house because he was going to distant place for business. सुधीर ने अपने पड़ोसी नारायण को अपने घर की देखभाल करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि he was going to distant place. Because मतलब क्योंकि he was going वह जा रहा था to distant place दूर प्रदेश for business व्यापार के लिए। सुधीर ने अपने पड़ोसी नारायण को अपने घर की देखभाल करने के लिए कहा क्योंकि वह व्यापार के सिलसिले में व्यापार करने के लिए दूर प्रदेश जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन, ई डिड नारायण बिकम एग्री टू लुक आफ्टर द हाउस एंड वाई। क्या नारायण उसके घर के देखभाल करने के लिए तैयार हो गया और क्यों? वाई मतलब क्यों। नारायण तैयार हुआ और क्यों हुआ, इसका हिंदी यही है। नारायण बिकेम एग्री टू लुक आफ्टर द हाउस एंड मनी। नारायण उसके घर के देखभाल करने के लिए तैयार हो गया। बिकेम मतलब तैयार हुआ। नारायण बिकेम एग्री, एग्री मतलब सहमत होना। एग्री टू लुक आफ्टर द हाउस। नारायण उसके घर की एवं उसके पैसे की, हाउस एंड मनी, हाउस और मनी घर एवं पैसे की देखभाल करने के लिए तैयार हो गया। बिकॉज ही वॉज ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। क्योंकि वह लालची एवं बेईमान था। पैसा और घर देखने के लिए तुरंत तैयार हो गया कि हाँ मित्र, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर की और पैसे की देखभाल अच्छी तरह करूंगा। क्योंकि वह लालची था और बेईमान था। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हेन सुधीर केम बैक टू नारायण। क्या जब सुधीर नारायण के पास लौटा, डिड ही गिव हिज मनी। तो क्या उसने उसका पैसा लौटाया? व्हाट डिड नारायण से। नारायण ने क्या कहा? जब सुधीर लौट करके नारायण के पास आया तो क्या उसने उसका पैसा लौटाया? व्हाट डिड नारायण से। नारायण ने क्या कहा? व्हेन सुधीर केम बैक, जब सुधीर लौट कर आया टू नारायण, नारायण के पास, ही डिड नॉट गिव हिज मनी, उसने उसका पैसा नहीं दिया। नारायण सेड, नारायण ने कहा, दैट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट मस्ट हैव चेंज्ड इनटू डस्ट, कि इतने लंबे समय के बाद तुम्हारा पैसा मिट्टी में बदल गया है। जब सुधीर नारायण से अपना पैसा मांगा वापस आकर के, तो नारायण बोला कि अरे इतना समय हो गया तो तुम्हारा पैसा मिट्टी में परिवर्तित हो गया है। इस तरह से वह जवाब दिया। Why did नारायण कीप हिज सन विथ सुधीर। नारायण ने अपने पुत्र को सुधीर के पास क्यों छोड़ा, क्यों रखा? नारायण केप्ट हिज सन विथ सुधीर। नारायण ने अपने पुत्र को सुधीर के पास रखा। बिकॉज क्योंकि ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू सम डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस। क्योंकि वह भी
बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए सम डिस्टेंस प्लेस, कहीं दूसरे प्रदेश जा रहा था। नारायण ने अपने पुत्र को सुधीर के पास रखा क्योंकि वह भी व्यापार के सिलसिले में व्यापार के लिए दूर प्रदेश जा रहा था। हाउ डिड नारायण गेट हिज सन? नारायण ने अपना बेटा कैसे पाया? नारायण तो कह दिया था कि तुम्हारा पैसा मिट्टी बन गया। अब नारायण की बारी आई कि वह अपना पुत्र को सुधीर के पास रखकर चला गया। अब आगे देखिए, सुधीर गेव ए पैरोट इन प्लेस ऑफ हिज सन। लेसन का कहानी आपको याद होगा कि सुधीर जब नारायण जब लौटा तो सुधीर उसको एक पिंजरा में तोता दे दिया। तो वो वही कर रहा। हाउ डिड नारायण गेट हिज सन? अब नारायण अपना बेटा कैसे पाएगा, कैसे पाया? सुधीर गेव ए पैरोट इन प्लेस ऑफ हिज सन। उसी तरह से सुधीर उस नारायण को एक बेटा के बदले में एक तोता दिया और कहा कि इतना दिन बीत गया तो तुम्हारा बेटा जो है वह तोता में बदल गया है। सुधीर गेव ए पैरोट इन प्लेस ऑफ हिज सन, देन नारायण रिटर्न्ड हिज मनी। सुधीर जब तोता दे दिया तब नारायण को पूरी बात समझ में आ गई। देन नारायण रिटर्न्ड हिज मनी, देन मतलब तब नारायण ने उसके पैसे को लौटाया। एंड सुधीर रिटर्न्ड हिज सन, और तब सुधीर उसका बेटा लौटा दिया। बात बराबर हो गई, जैसे को तैसा। ये लेसन का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब आप लोग इस पूरे क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह लिख लिए होंगे, उसको आप अच्छी तरह याद कीजिए और एक एक करके क्वेश्चन आंसर अपने गार्जियन को सुनाइए ताकि आपको फिर रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दीजिएगा, हर वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। टोटल वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर याद हो जाना चाहिए। जब हम लोग मिलेंगे तो मैं अपनी कक्षा में आपसे पूछूंगी। ठीक है, धन्यवाद।